Hello students, this video is about magnetic field at a point on the axial line of magnetic dipole। ये टॉपिक अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। सिमिलरली उसी वे में हम एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो यू नो दैट एक्सियल लाइन होती है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होगी, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होगी और 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। सो दिस इज अ डाइपोल, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू पोल्स जिसमें हमारा एक ये है साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, और पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और दोनों स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2a से डिनोट करते हैं हम उसको, और उनका जो मिड पॉइंट है विच इज़ डिनोटेड बाय o जिसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स जिसको हम डिनोट करते हैं m से, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2a। एंड जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल की दैट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो हमारा टॉपिक कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, जब हम इस डाइपोल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने रखा, ये हमारी एक्सियल लाइन है जो डाइपोल से पास आउट हो रही है ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, हमने उस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट ले लिया P इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, जिसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट अगर P पॉइंट से हम मेज़र करें, इस पोल को अगर हम एक बार के लिए भूल जाएं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इस पोल के लिए वो नॉर्थ से साउथ मतलब टूवर्ड्स साउथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस इज B1। एंड अब इस पॉइंट को भूल जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस नॉर्थ पोल के लिए होगी या नॉर्थ पोल से होगी दैट इज नॉर्थ टू साउथ पोल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2 मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। सो हमने इसको डिनोट किया कैपिटल M से, जो कि साउथ से नॉर्थ पोल उसकी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन है। सो P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है दैट इज स्मॉल r। तो यहाँ से और यहाँ तक का कंप्लीट जो डिस्टेंस हो गया, मतलब N पोल से P पोजीशन तक जो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया वो R के अंदर मैं A को ऐड कर दूँ दैट इज R प्लस A, क्योंकि दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल और टोटल लेंथ होती है 2A, तो ये भी पोर्शन A के बराबर हो गया और ये लेंथ भी हमारी A के बराबर हो गई। मीन्स अगर साउथ पोल से पोजीशन P तक देखा जाए तो हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज R माइनस A, और नॉर्थ पोल से पोजीशन P तक देखा जाए तो दैट इज डिस्टेंस R प्लस A, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस है हमारे पास 2A। सो P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास आई थी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट M1 M2 अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। This is the value of force. This is the value of force M1 M2, and we know that कि magnetic field is equals to force per unit pole strength. So magnetic field की जो वैल्यू आई थी हमने इसमें फोर्स की वैल्यू को पुट किया म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू M से M कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर। तो मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ कर सकती हूँ। सो B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट MP अपॉन 4 पाई SP स्क्वायर। SP स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है
वो साउथ पोल को कंसीडर करके लिए। जब हमारे पास ये पोल नहीं है, सिर्फ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास B1 होगी। और जब हम इस पोल को भूल जाएं तब नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, दैट इज B2 होगी। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, दैट इज SP², दैट इज जो कि रेडियस का स्क्वायर है। और SP की जो वैल्यू है दैट इज R-A। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की जो वैल्यू हुई दैट इज μ0 m/4πr-a² टूवर्ड्स S। सिमिलरली B2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इस पोल को भूल जाएं। नॉर्थ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज B2 और कंप्लीट डिस्टेंस है दैट इज R+a। तो B2 की जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज μ0/4πm/NP का स्क्वायर, और NP की वैल्यू है R+a का स्क्वायर। सो B1 एंड B2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे विच इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2 अलॉन्ग PS। सो दोनों की वैल्यूज को अगर हम पुट कर देते हैं B1 और B2 की वैल्यू को, तो μ0 m/4π तो कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा R-a का होल स्क्वायर -1/r+a का होल स्क्वायर। और जिसको हम सॉल्व करते हैं B इज इक्वल्स टू μ0 m/4π, जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई A² माइनस B² का होल स्क्वायर। और ऊपर जब हम इनका LCM लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी μ0 m × 4AR/4π r² माइनस A² का होल स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू 4A था, उसको हमने ब्रेक डाउन करके लिख दिया 2μ0 m × 2AR/4π r² माइनस A² का होल स्क्वायर एंड 2μ0 क्योंकि m इंटू में 2A विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 2μ0 mr/4π r² माइनस A² का होल स्क्वायर। M इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर अब यहाँ से कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये तो हमारे पास ये आ गया 2μ0 mr/4π r² माइनस A² का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमें डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल स्मॉल हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने P एक्सियल लाइन पे रखा था उसको बहुत ही दूर रख दिया जाए, जिससे कि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू 2A। जो 2A था डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, तो हम A से अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम A को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, दैट इज BA इज इक्वल्स टू 2μ0 mr/4π r⁴। So this is the magnetic field at a point on the axial line। और इसकी वैल्यू का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। So if a point lies on axial line, that it is also called end of position or tangent A position. So this is the expression which comes out from the topic that magnetic field at a point on the axial line। axial line के लिए हमारे पास ये expression आएगा।